विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मना रहा है 65वां गणतंत्र दिवस। आखिर कैसी है राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था? राजधानी के चप्पे चप्पे से बताएंगे सुरक्षा का हाल। 26 जनवरी से पहले क्या सुरक्षित हाथों में है दिल्ली? देखिए हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल 26। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल 26, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसी है राजधानी दिल्ली की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे कि किस सूरत हाल में है दिल्ली। 26 जनवरी के पहले हम पूरे दिल्ली में घूम करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेके आपको दिखाना चाहते हैं कि दरअसल दिल्ली कितनी सुरक्षित है। कभी आतंकियों के आतंकी भरे फरमान सुनने को मिलते हैं तो कभी दिल्ली को दहला देने की साजिश रची जाती है, लेकिन ऐसे में भी राजधानी दिल्ली सुरक्षित है क्योंकि दिल्ली के जो प्रहरी हैं, दिल्ली के जो सुरक्षा के जवान हैं, वो जगे हुए हैं। मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं और रात के 1:25 हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया गेट का आपको नज़ारा दिखाऊं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी गई है। रात के जो तकरीबन 1:30 बजे का ये वक्त है, ये वो वक्त है जब दिल्ली वासी अपने घरों में सो रहे होंगे, चैन की नींद, लोग अपने अपने घरों में होंगे, लेकिन उस समय भी हमारे ये सुरक्षा प्रहरी, हमारे ये दिल्ली के जवान, सुरक्षा जवान यहाँ पे मुस्तैद खड़े हैं। जाहिर सी बात है 26 जनवरी को लेकर के पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने के लिए हमारे ये जवान पूरी रात जग करके यहाँ पे पहरा देते हैं। इस वक्त रात के 2 बजे हैं और दिन 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले। इस वक्त हम यहाँ रायसीना रोड पर हैं। ये जो रोड है ये सीधे तौर पर संसद भवन को जोड़ती है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन, विजय चौक ये रोड जाती है, जो आप देख सकते हैं। 26 जनवरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से ये रोड ब्लॉक कर दी गई है। जवान मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर यहाँ मौजूद हैं। अमूमन ये रोड खुला रहता है, लेकिन जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनके जो इंटेल दिल्ली पुलिस को मिल रहे हैं, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो या किसी भी आतंकवादी संगठन के इंटेलिजेंस को, दिल्ली पुलिस हल्के में नहीं ले रही है। और वाकई जवानों की ये मुस्तैदी देखकर ये लगता है कि 26 जनवरी में आतंकवादी संगठन तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस वक्त रात के 2:30 हुए हैं और हम इस वक्त दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका संवेदनशील इलाका है। ये आप देख सकते हैं कि जो आउट सर्किल का रास्ता है, आउट सर्किल के रास्ते के थ्रू इन सर्किल का रास्ता बंद कर दिया गया है बैरिकेडिंग के थ्रू। और सुरक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लुटियंस जोन्स के बाद अब आ गए हैं हमारे लगातार रिपोर्टर चप्पे चप्पे से बता रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की सुरक्षा कैसी है। 26 जनवरी आने वाला है क्योंकि आईबी के अलर्ट्स के बाद दिल्ली के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और सुदर्शन न्यूज़ के रिपोर्टर बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद है। इस समय आए हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली का ये पूरा एरिया जो है पहाड़गंज एरिया है और दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। 2:30 बज चुके हैं क्योंकि नई दिल्ली वो एरिया है, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सुरक्षा के चाक चौबंद होने चाहिए। हालांकि पीसीआर वैन्स लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद सही लग रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और 2:45 हो चुके हैं और आते आते एक पीसीआर वैन्स दिखी जिस पर साफ लगा था जिस तरह से आईबी के अलर्ट्स पर इंडियन मुजाहिदीन के जो 4 आतंकवादियों का नाम आया, जिस पर दिल्ली पुलिस की वैन जो है वो अपने शीशे पर लगाकर घूम रही है, जिसमें असदुल्ला अख्तर, गुलामी आजमगढ़ सिटी, मोहम्मद खालिद और
तीसरा नाम तहसीन, मोनू, ये 4 वो चेहरे हैं जिनकी दिल्ली पुलिस ने एक अलग से ही इनकी पहचान करने के लिए अपनी पीसीआर वैन्स के ऊपर इनकी फोटो तलाश करने के लिए लगाया जा रहा है, ताकि एक दिल्ली वासी है उनको भी एक संदेश दे सके और इनकी तलाश कर सके। सुबह के 3 बज चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं चांदनी चौक में और आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे कि 26 जनवरी से पहले यहाँ पे एकदम से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अगर यहाँ पे सवेरे का वक्त देखा जाए तो काफ़ी भीड़ भिड़ाका रहता है, लेकिन अभी 3 बज चुके हैं तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है। आप उस तरफ देख सकते हैं कि पीसीआर वैन्स लगातार गश्त कर रहे हैं और इधर हम अगर अपने ठीक पीछे दिखाएं तो वो जहां बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसके ठीक पीछे लाल किला है। धुंध काफ़ी ज़्यादा होने के चलते लाल किला दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक भी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि कुंवर, जैसे कि 26 जनवरी है तो सुरक्षा की दृष्टि से चांदनी चौक का इलाका कितना संवेदनशील है? देखिए, बहुत सेंसिटिव ये इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पीसीआर वैन्स सुरक्षा में पूरी चाक चौबंद हैं। पुलिस के जवान पूरे चाक चौबंद हैं। देखिए, बड़ा सेंसिटिव इलाका इसको माना जाता है और लाल किला देश की इज्जत है। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं। हालांकि 26 जनवरी में ये जो पूरा जो प्रोग्राम होगा वो इंडिया गेट से होगा, वहाँ झांकियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं हेमंत कि जवान चौकस हैं। आप देख सकते हैं इधर भी जवान किस तरीके से खड़े हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका रहता है हेमंत, इसीलिए यहाँ जिस तरीके से जो आईबी ने इंटेल दिया है, जो 4 आतंकवादियों की जो पोस्टर तमाम पीसीआर्स पे हमने देखे, उनके लिए भी, उनके लिहाज से भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है और किसी भी आतंकवादी के लिए ऐसी जगह कोई बड़ी वारदात करना काफ़ी आम रहता है। ठंड बहुत ज़्यादा है और इस वक्त भी आप मुस्तैदी से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आप पर नाज हम सभी देशवासियों को है। ठंड का क्या आपको एहसास हो रहा है इस वक्त? नहीं सर, इसमें ठंड का एहसास नहीं होता। हेमंत, कपड़े गर्म पहने हैं, लेकिन जज्बा आप देखिए। ठंड, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरा रात हमें दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हो गया। जवानों की मुस्तैदी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको ठंड नहीं लग रही, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जब बात आती है तो खून गर्म हो जाता है और शायद यही जज्बा है हेमंत कि दिल्ली सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, तमाम उन धमकियों के बावजूद जिसमें पाकिस्तान से धमकियाँ आती हैं, चाहे उसमें आतंकवादी संगठन हो, आईएसआई, इंडियन मुजाहिदीन, तमाम। कुंवर, इस बीच आईबी ने भी अलर्ट किया है और दिल्ली पुलिस अपने पीसीआर वैन्स में जो आतंकवादी के 4 आतंकियों के जो मोस्ट वांटेड हैं उनके फ़ोटोज़ लगा के घूम रही है, ताकि अगर कोई आम जनता देखे तो उन तक बात पहुंचा सके या कोई रिपोर्ट दे सके। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बहुत सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा कदम दिल्ली पुलिस का कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, जिनकी लिस्ट जारी की गई है, 4 आतंकवादी उसमें हैं, उनके पोस्टर्स अपने पीसीआर वैन्स पर भी लगा के दिल्ली पुलिस घूम रही है। ये बहुत अच्छा कदम हेमंत कहा जा सकता है। देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली, अगर जितना भी हमने अभी तक देखा, वाकई लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है। इन जवानों के हाथों में दिल्ली, हम और आप, हमारे वो तमाम लोग जो दुनिया भर से और देश भर से यहाँ इस 26 जनवरी के पर्व को मनाने आते हैं। 100% सुरक्षा की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर है जिस तरीके से हमारे जवान मुस्तैदी से यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हैं, तो वाकई लगता है कि दिल्ली हमारी सुरक्षित है। आप दिल्ली के जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस अपने आप को 26 जनवरी पर कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा में चूक की बात, गुंजाइश हमेशा रहती है। उसके बावजूद भी हमारी तमाम एजेंसियां, चाहे वो रो हो, आईबी हो, जो दिल्ली पुलिस को इंटेल देती हैं, उनकी हर एक इंटेल को दिल्ली पुलिस हाथों हाथ लेती है। और ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे, किसी भी प्रकार की सुरक्षा के साथ कम से कम कोई समझौता दिल्ली पुलिस, भारत सरकार, गृह मंत्रालय नहीं करना चाहता। भारत की आन बान शान कहे जाने वाले हमारे ये सुरक्षा के जवान जब भी 26 तारीख आती है पूरे दिल्ली को किले में तब्दील कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है सुरक्षा। जी हाँ, जब भी 26 तारीख आती है, 26 जनवरी का वो पल दिल्ली के लिए यादगार लम्हा बन जाता है। लेकिन इन जवानों के ऊपर वो पल सबसे यादगार तब होता है जब इनकी पूरी ड्यूटी जो है ईमानदारी पूर्वक, वो भी सुरक्षा के साथ, ये दिल्ली में निभाते हैं। इस बढ़ती ठंड में अगर इनके ड्यूटी की बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व तो इनके कंधे पे होता ही है, साथ ही साथ जो शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी होती है वो भी इनको निभानी पड़ती है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। कितने घंटों की आप लोगों की ड्यूटी होती है सुरक्षा के लिहाज से? हमारे तो ड्यूटी करीब 12 घंटे होती है और शिफ्ट वाइज चेंज होती रहती है।
और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सीनियर से बिल्कुल बिल्कुल, जो ड्यूटी का टाइम होता है अपने समय अनुसार ड्यूटी निभानी भी पड़ती है, चाहे बारिश हो रही हो या फिर ठंड पड़ रही हो। आपसे जानना चाहूँगा, जब भी बरसात का मौसम होता है ऐसे में अगर ड्यूटी करनी पड़ती है तो परेशानी होती है? तो परेशानी का तो सामना करना पड़ेगा, तो अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। उस समय भी जो टाइमिंग होता होगा ड्यूटी का किस तरीके से दिया जाता है? बस इसी तरह पानी में लगभग कितने घंटों की ड्यूटी होती होगी? वही 8 घंटे की तकरीबन 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, ये जवान पूरे निष्ठापूर्वक उस ड्यूटी को निभाते हैं। और जो ये पूरा इलाका है चांदनी चौक का, इसे किले में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि 26 जनवरी वो तारीख होती है जब पूरा देश तिरंगे की आन बान और शान में लिपटने को तैयार होता है। हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल 26 में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेके चलेंगे दिल्ली के उन स्थानों पर जहां अभी भी सुरक्षा दायरे को चेक करना बाकी है।